हेलो बच्चों, चलिए बच्चों, फिजिक्स का हमने चैप्टर 10 लिया था लाइट एनसीईआरटी का, और कुछ अलग से मैंने न्यूमेरिकल करवाया था क्लास 10 का। ठीक है बच्चों, आपका मिरर फार्मूला मैंने न्यूमेरिकल करा दिया। जितना मैंने न्यूमेरिकल कराया है आपको उतना ही न्यूमेरिकल बना लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के पीछे ज़्यादा नहीं रहना है। हमको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है। एनसीईआरटी का जितना भी थ्योरी है, कुछ बच्चों को मैंने कमेंट में देखा है और बाहर से भी सुना है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार समझा दो, हमको दिक्कत होता है। तो मैं उसका एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। क्या अलग लेक्चर बनाऊंगा? शेड्यूल में हमारा बच्चों लेंस फार्मूला पर क्या है, हमारी टीम ने हमको प्रोवाइड कराया है लेंस फार्मूला पर आज का शेड्यूल बना है बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको अलग कर लेंगे, है ना बच्चों। तो जल्दी से हम लोग लेंस फार्मूला पर क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम अगला जो चैप्टर है बच्चों नेचुरल फिनोमेना का, जैसे कि रेनबो कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल थ्योरी वाइज। ठीक है बच्चों, बाकी अभी हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला का शेड्यूल रहेगा और जितना क्वेश्चन मैं लेंस का करा दूंगा दीज आर सफिशिएंट क्वेश्चन, ये काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन होगा, आपको इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ बेसिक हम जान लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, लेंस आपने पढ़ा ही होगा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बाउंडेड होता है ग्लास से, यस या नो। लेंस से दोनों तरफ से लाइट क्या कर सकता है, पास कर सकता है। लेंस कितने तरह का होता है बच्चों, दो तरह का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, देखिए कॉन्वेक्स लेंस अगर बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस तो इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। हम लोग इसका जो फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये सब साइन कन्वेंशन है, पहले से ही बताया हुआ है, तो जिस तरह से आपको यूज कहा जा रहा है वैसे आप करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ से जो लाइट रे जब गिरता है इस पर तो ये क्या करता है, उसको डाइवर्ज करता है। इसका जो हम फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव। ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ टेकन एज निगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का क्या लेंगे, निगेटिव। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें बच्चों लेंस फार्मूला का, तो लेंस फार्मूला आप जानते ही हो। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पुट विथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना, विथ साइन कन्वेंशन। हमको क्या करना है बच्चों, साइन कन्वेंशन के साथ इसको पुट करना है। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन का बात करें, क्योंकि अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन कैसे, इस मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू HI/HO इक्वल टू V/U। क्या, V/U। मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन क्या था, HI/HO इक्वल टू माइनस V/U। तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। और एक और बात ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, हमेशा क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर इतना आपको पता है, फॉर्मूला एक छोटा सा है, तो आप अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए एनसीईआरटी का ये सब क्या है, एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंसेज शुड द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी का मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल 13.3। ठीक है बच्चों, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms
an image at 10 centimeter from the lens, at 10 centimeter from the lens। देखिए जब भी मैं जो सवाल लिख रहा हूँ आप खुद से पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर कर खुद से ट्राई कीजिए, है ना। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो वो क्या करते हैं, साइन जो डेटा दिया रहता है वो उल्टा पुल्टा ले लेता है, क्या कर लेता है, उल्टा पुल्टा ले लेता है, और उसमें वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बोलता है सर हम तो फॉर्मूला सही लगाए थे, है ना। तो ध्यान रखना है, डेटा बिल्कुल सही रखना है, यू को भी नहीं बना देना है, भी को यू नहीं बना देना है। तो देखो बच्चों, लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस, तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा किस में लेंगे, निगेटिव में। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी लेंस, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखें कि जो इमेज होगा बच्चों वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बने फ्रॉम द लेंस। अब देखो बच्चों, कॉन्केव लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस कितना लेंगे बच्चों, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, मतलब अगर लेंस ऐसा है, ये क्या होता है, कॉन्केव लेंस इस तरह से होता है ना, ये होता है ना बच्चों, इस तरह से होता है। तो जो आपका इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट इधर रखे हो तो इमेज भी किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्या, इमेज भी आपका इधर बनेगा। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन, पहले फोकल लेंथ कितना है बच्चों, -15 सेंटीमीटर, है ना। भी कितना है, -10 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है बच्चों, u और मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगा दीजिए, हम लोग लेंस फार्मूला लगा देंगे। लेंस फार्मूला क्या कहता है बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u, 1/f, तो 1/-15 = 1/-10 - u, तो -1/15 और ये -1/10, ठीक है बच्चों। यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 30 हो जाएगा, -2 + 3 यानी 1/30, यानी u कितना आ जाएगा, -30, यानी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ, कितने डिस्टेंस पर हम करेंगे, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है बच्चों। अब बारी है मैग्निफिकेशन का। तो आप कहोगे सर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। अरे भाई, HI/HO = V/U होता है ना, तो आप V/U कर लो, मैग्निफिकेशन V/U से निकाल लेंगे। V कितना है बच्चों, -10, और U कितना है, -30, कट गया, कट गया, यानी कितना बार में, 3 बार में, यानी क्या हो गया बच्चों, ये आएगा आपका 1/3, कितना मैग्निफिकेशन आया आपका 1/3, यानी 0.33। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है बच्चों, है ना। इसका मतलब जो इमेज बनेगा कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, और जो साइज होगा वो छोटा होगा। और आपको तो पता ही है, कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है क्या बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है, यानी साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.33। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है बच्चों, है ना। पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश भी है। डिमिनिश छोटा साइज बना ना, बिल्कुल डिमिनिश्ड इमेज, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए, तो आपका आंसर आ गया। हाँ, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/3 है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका 1/3 टाइम्स होगा इमेज। मेरी बात समझ में आ गया, यानी 3 सेंटीमीटर का अगर इमेज लिया, ऑब्जेक्ट लिया है, तो इमेज मालूम है कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 1 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है बच्चों,
और 2 सेंटीमीटर टॉल, ये भी एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल का है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, प्लेस्ड ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लिया है, उसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मैं थोड़ा कुछ कट कर रहा हूं, इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब जो इमेज बनेगा, ठीक है बच्चों, वो कितने डिस्टेंस में बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, वो देखना है। और ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, उसका हमको मैग्निफिकेशन भी निकालना। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो सॉल्यूशन पहले करेंगे, जो जो डेटा दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। तो एचओ कितना दे दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये प्लस में लीजिएगा, पता ही होगा आपको। फिर देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होता है, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, नेचर, पोजीशन, तो पहले तो भी निकाल लो भैया। अगर भी निगेटिव आ रहा है तो रियल होगा, है ना, भी पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल होगा। तो कर लेते हैं भी इक्वल टू वाट, क्या लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है 1/f यानी 1/10, 1/v माइनस 1/15 हो जाएगा बच्चों, बोलिए यस या नो। ये क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, ये आपका कितना हो जाएगा 32 बार, सॉरी 3 बार और 2 बार, यानी वही बच्चों कितना आ जाएगा, बोलिए 1/30 इक्वल टू 1/v, यानी v कितना आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर बनेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों इमेज जो है वो क्या है प्लस भी है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, बोलिए ये ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से जाता है ऑन द अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर है आपका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इधर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल और इनवर्टेड, क्या होगा, रियल और इनवर्टेड। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म at 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का दूसरा साइड, मतलब कहने का मतलब लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है ना आपका इस तरह से होता है ना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है कि नहीं होता है। तो इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इधर बनेगा, और इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना है। वो मैग्निफिकेशन निकाल कर भी बता सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस जनरली क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इमेज नेचर में दे देता हूँ, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बताइए, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा, ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों साइज निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा बच्चों। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, इक्वल टू क्या होगा HI बाई
HO इक्वल टू V बाई यू। ठीक है बच्चों, तो हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज निकालना है बच्चों, तो HI तो यही रहेगा। HO कितना है बच्चों 2, V कितना है अपन, V बताइए कितना है 30, कितना है 30, और U कितना है बच्चों, U आपका हो गया -50, हो गया, ये तो कट गया 2 बार में, यानी HI इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, बोलिए -4 सेंटीमीटर। कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब जो बच्चों इमेज जो होगा, इमेज का जो साइज होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। कोई दिक्कत, यानी इमेज हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का, इमेज 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या बना, इन लार्ज बना। क्या बना, इन लार्ज, बड़ा बना। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, V बाई यू कर, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा V बाई यू। V कितना लिया बच्चों, बोलिए V कितना है 30, U कितना है -15, यानी कीजिएगा तो -2 सेंटीमीटर। ये निगेटिव साइन जो है बच्चों वो दिखा रहा है कि जो इमेज है वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से कितना है 2 टाइम्स बड़ा है। नहीं समझे, 2 टाइम्स इनलार्ज है। तो देखो ना, ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर का है, इमेज कितना सेंटीमीटर का बना है 4 सेंटीमीटर का, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है कि नहीं है, बोलो 10। ऐसे बनाएंगे बच्चों। तो ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, इसको जल्दी से कर लीजिए, है ना। और देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनता है फिर मेरा पॉज आप अपना रिज्यूम कर फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन निकालिएगा तो 10 क्वेश्चन नंबर है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से कितने सेंटीमीटर पर रखा गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। फोकल लेंथ जिसका कितना है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो हमको रे डायग्राम में बनाना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द नेचर, उसका इमेज का, किसका, इमेज का नेचर, पोजीशन, वो कहाँ बना, कितने डिस्टेंस पर बना, एंड साइज ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगा उसका आपको सब कुछ निकालना है, नेचर भी, पोजीशन भी और साइज भी, मतलब इमेज का जो हाइट होगा वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं बच्चों, है ना। ऑब्जेक्ट कितना है, HO कितना है 5 सेंटीमीटर है, U कितना हो जाएगा बच्चों -25 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, प्लस। तो F कितना हो जाएगा बच्चों +10 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है V, तो क्या लगा देंगे बच्चों, बाय लेंस फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25 होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 55 माइनस 2 1/v, यानी 3/50 इक्वल टू 1/v। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50/3। 50/3 यानी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 16.6
सेंटीमीटर। और भी क्या आ रहा है बच्चों, प्लस आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा बच्चों वो ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी इमेज फॉर्म एट 16.6 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के उस तरफ। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए। ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बोलो बच्चों। जो नेचर होगा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लास्ट जो करे थे ना क्वेश्चन, उसी टाइप का। अब साइज ऑफ इमेज निकालना है बच्चों, साइज ऑफ इमेज निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, HI/HI इक्वल टू V/U होता है ना, बोलो बच्चों, यस या नो। तो हम इसको देख लेते हैं। तो HI कितना, HI तो निकालना ही है, तो HI/HO, HO कितना बच्चों, बोलिए 5 सेंटीमीटर। V कितना है बच्चों, V ये मतलब वो तो निकल गया, 50/3 ले लेते हैं, डिवाइड करना हमको आसान हो जाएगा, पॉइंट में थोड़ा लेंथी हो जाता है। और U कितना ले लेते हैं, -25। तो HI/5 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 50/-25 इंटू 3, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी HI इक्वल टू कितना हो गया, -10/3। यानी जो इमेज क्या आएगा बच्चों, -3.33 समथिंग आएगा, सेंटीमीटर आएगा, यस या नो। यानी इमेज क्या होगा बताइए, 5 सेंटीमीटर है, छोटा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, है नी। साइज ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, 3.33 सेंटीमीटर। अब बताओ मुझे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस पढ़ा होगा आपने, तो 6 केस में ऑब्जेक्ट बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इमेज क्या है बच्चों, 3.3 सेंटीमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 30 to 40% घटा है साइज। तो कब होता है, जब हम इन्फिनिटी पर रहते हैं तो इमेज बहुत छोटा बनता है, तो उतना छोटा तो है नहीं। फिर बियॉन्ड सी रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लीजिएगा बच्चों, वो क्या लीजिएगा, 2F के पीछे। डायग्राम आपको खुद बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। 2F के पीछे 2F1 बनाते हैं ना, ध्यान दीजिए। इस तरह से इसको मैं रब कर देता हूँ, इस तरह से बनाते हैं ना, ये ऐसे बनाते हैं बच्चों। ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ रहता है ना, बोलो यहाँ पर क्या है, F1, बोलो ये क्या है बच्चों, 2F1, ये क्या है बच्चों, F2, ये क्या है 2F2। कोई इसको F1, इसको F1, F2 मान लेता है बच्चों, या F' मैं F1, F2, F1। तो ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों यहाँ होगा, क्या यहाँ होगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इसके बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये सेकंड केस है कॉन्वेक्स लेंस का। क्योंकि आप देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर आ जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पर। और यहाँ पर तो क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इससे को तो हमको लेना नहीं है ना। और इधर क्या होता है बच्चों, इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये सेकंड केस है। तो इसको आप होमवर्क में रख लीजिए बच्चों, मेरे तरफ से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का ही के साइज है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों। 11 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। मतलब एफ क्या है, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज, फॉर्म्स एन इमेज, इमेज बनाता है कितना, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितना डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है बच्चों। अगला है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम ही बनाना है।
बच्चों मुझे बताओ ये क्या है, कॉनकेव लेंस है कि नहीं है? और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इमेज कहाँ बनता है बच्चों, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, पीछे नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, पीछे नहीं जाता है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। इमेज डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसको हम निगेटिव ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, फोकल लेंथ कितना है 15, तो -15 हो जाएगा। बोलिए इमेज डिस्टेंस कितना है -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है यानी यू निकालना है, तो बाई लेंस फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे बच्चों, लेंस फार्मूला लगा देंगे। लेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u हो गया। ये क्या हो गया 1/-15, ये क्या हो गया बच्चों 1/-10, ये 1/-u है ना, होगा ना। तो -1/15 = -1/10 - 1/u। अब देखो बच्चों -1/15 ये क्या हो जाएगा +1/10 = -1/u हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया। चलो बच्चों तो 15 - 2 ध्यान दीजिएगा -2 + 3 = -1/u, तो 1/30 = -1/u, यानी u = कितना आ गया बच्चों -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज रखा गया है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस से कितने डिस्टेंस पर है 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए बच्चों इसका डायग्राम आपको बनाना है, क्या डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बच्चों क्या होमवर्क में, ये फिर ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है। अब कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि सर लगता है सर को नहीं आता है। डायग्राम थोड़ा आप सोचो, नहीं तो अगले जो लेक्चर होगा ना, अगला दिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम दोनों का डायग्राम फिर से बता देंगे, लेकिन थोड़ा सोचो डायग्राम, क्योंकि आपका भी तो थोड़ा मेहनत बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका डायग्राम होमवर्क में, क्या जो भी बच्चा देख रहा है उसको डायग्राम खुद से बनाना है, समझिएगा। अभी आप लेक्चर को कभी भी देखिए, है ना। इससे क्या होगा, बोर्ड में इसी तरह के सवाल आते हैं, आपको बच्चों क्या करेगा, सब कुछ दे देगा, अब बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, है ना। तो आपका प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना, बोलिए क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों तो ये एनसीईआरटी का हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, लेंस फार्मूला का 4 ही क्वेश्चन हुआ है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बच्चों 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ। हमको क्या क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का भैया साइज निकालना है, तो दिमाग में आपका चलता रहना चाहिए। भी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाइए, बहुत इजी सवाल है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा शुरुआत में आप लिखते चलिए, बाद में तो हैबिट हो जाएगा, तो याद ही हो जाएगा क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो एचओ कितना दे दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर, यू कितना दे दिया है -60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है, क्या है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो -f कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हमको अभी भी नहीं पता है, क्या निकालेंगे बाई लेंस फॉर्मूला। हम क्या लगा देंगे बच्चों, लेंस फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला।
लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v। बार बार बोलते बोलते क्या कर लेना है, हमको याद कर लेना है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 20, 1/v माइनस 1/-60 होगा बच्चों। तो माइनस 1/20, 1/v और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/60 हो जाएगा। बोलिए माइनस 1/20 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/v। 60 एलसीएम हो जाएगा बच्चों, होगा ना। ये कट जाएगा 15 बार में बच्चों, माइनस 1/15 इक्वल टू माइनस 1/v। देयरफॉर v कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। अब तो जानते ही हो v निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है बच्चों लेंस के सामने बनता है। अब साइज ऑफ द इमेज निकालना है, यानी मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, यानी HI/HO इक्वल टू v/u। तो HI तो निकालना है बच्चों, HO कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों 4 सेंटीमीटर। और v कितना दिया हुआ है -15 और u कितना दिया हुआ बच्चों -60 है ना। ये कट जाएगा 15 से 4 बार है बच्चों। तो HI/4 इक्वल टू 1/4, ये भी काट दो बच्चों। HI इक्वल टू 1, यानी साइज ऑफ इमेज क्या होगा 1 सेंटीमीटर आएगा। ऑफ इमेज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस क्या बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है ना, रियल बनाता है, सॉरी वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। ये HI क्या है निगेटिव नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। कोई दिक्कत बच्चों। तो चलो ये सब भी आपके माइंड में क्या करना चलेंगे, चलते रहना चाहिए ताकि अच्छे से बना सकें आप। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड placed 12 centimeter from a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है बच्चों, है ना। द लेंस फॉर्म अ रियल इमेज, द लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज which size is 1.5 centimeter, whose size is 1.5 centimeter। find the focal length of the lens। focal length of lens। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ना। इसको पहले डेटा लिख लेते हैं हम लोग। डेटा लिखकर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। HO कितना हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, प्लस में रहेगा। कौन U कितना हो गया है बताइए -12 सेंटीमीटर। और लेंस फॉर रियल साइड HI दे दिया बच्चों, और HI रियल इमेज बना रहा है, इसका मतलब निगेटिव। क्या निगेटिव, तो क्या लगा देंगे -1.5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है F। अब बच्चों F निकालने का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, लेंस फॉर्मूला से निकालेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले हम निकालेंगे v। क्या निकालेंगे v निकालेंगे ना। देखो जो v कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों HI/HO इक्वल टू v/u होगा। HI कितना है बच्चों -1.5, HO कितना है 2, यस या नो। v तो v रहने दो। और u कितना है बच्चों बताओ, vu -12 है। ये बच्चों कट जाएगा इससे 6 बार में। और v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, -1.5 इंटू -6 हो गया, यानी 15/10 इंटू -6। ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी बच्चों 9 सेंटीमीटर। और ये कहाँ बनेगा ऑप्टिकल सेंटर के उस पार। ये आपका आ गया v। अब बच्चों v आ गया, अब क्या लगा दो बाई लेंस फार्मूला। हम क्या लगा देंगे लेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इसको ऐसे रहने दीजिए,
1 बाई भी कितना है 9 माइनस u कितना है बच्चों माइनस 1/12 है कि नहीं है। तो 1/f इक्वल टू 1/9 प्लस 1/12 होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 बार में होगा, बोलिए। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 7/36, f इक्वल टू कितना आ गया 36/7 दैट इज 5.14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों। और आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई डाउट बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और उसका अपने से खुद से सोल्यूशन निकालिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ध्यान रखना है निगेटिव। अगर आपने साइन कन्वेंशन प्रॉपर आउट नहीं डाला तो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, इसलिए साइन कन्वेंशन के साथ आपको लेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड डिस्कस इट्स नेचर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, एंड डिस्कस इट्स नेचर, और उसका नेचर क्या है वो भी आपको क्या करना है बच्चों, दिखाना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं डेटा जो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेटा है ना। डिस्टेंस u कितना हो गया बच्चों -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे -20 सेंटीमीटर, भी हमको नहीं पता है तो क्या लगा देंगे बच्चों, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला तो आता ही है आपको, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी -1/20, 1/v ये क्या हो जाएगा -10, ये निगेटिव है ना, ये -1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा -1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/, ये कर लेंगे बच्चों 20 हो जाएगा, -1 -2, v कितना आ जाएगा बच्चों 1/v इक्वल टू -3/20, दैट इज v इक्वल टू आ जाएगा -20/3 यानी कितना 6.66 सेंटीमीटर। और इसका देखो बच्चों v क्या आया है, नेगेटिव, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है बच्चों कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इमेज, पहले इमेज फॉर्म एट 6.66 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने डिस्टेंस पर बनेगा 6.66 डिस्टेंस पर, ठीक है बच्चों। नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल, क्या होगा वर्चुअल, इरेक्ट, बिल्कुल इरेक्ट बनेगा बच्चों, यस या नो। और बनेगा बच्चों डिमनिस, क्या बनेगा डिमनिस, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत, समझे या नहीं समझे, चलिए बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लिया। चलिए बच्चों 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, बिफोर अ कॉन्केव लेंस, बिफोर अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों 12 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस, साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेंथी जाएगा ये, है ना। तो फाइंड द फोकल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो फोकल लेंथ कितना है 12, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -12 सेंटीमीटर। और कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं बच्चों, है ना। और क्या है, जो हाइट मान लो HO इक्वल टू x है, लेट यहाँ कर लेते हैं। तो जो HI बना बच्चों, साइज ऑफ इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HO/2 यानी x/2। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो हमको निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी आपको निकालना है बच्चों u। क्या निकालना है u। तो हमको तो v भी मालूम नहीं है, लेकिन हम मैग्नीफिकेशन जानते हैं बच्चों, HI/HO मैग्नीफिकेशन जानते हैं ना, इक्वल टू क्या होता है v/u होता है। तो HI कितना है बच्चों x/2 और HO कितना है बताओ, x मान लिया है, v मालूम नहीं है, u भी मालूम नहीं है, बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये देखो x/2x हो जाएगा इक्वल टू v/u हो जाएगा, कट गया, यानी 1/2 इक्वल टू v/u हो जाएगा बच्चों। समझिएगा, बात को समझिएगा। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हमको क्या निकालना है, u निकालना है। क्या निकालना है u। तो देखो बच्चों v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v को हम u के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या v को u के फॉर्म में लिख देते हैं। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, समझिएगा, 2v इक्वल टू u हो गया, यानी v इक्वल टू हो गया u/2। अब हम लगा देंगे बच्चों लेंस फार्मूला, क्या लेंस फार्मूला। तो क्या लगाया, बाय लेंस फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना बच्चों। तो 1/-12 1/v, v की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, u/2 माइनस 1/u, है ना। तो ये -1/12 हो जाएगा, क्या -1/12 हो जाएगा। और ये बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा, 2/u माइनस 1/u, बोलिए ये क्या हो जाएगा -1/12 इक्वल टू u ले लेंगे तो 2, ध्यान दीजिएगा 2 - 1 होगा बच्चों, यानी -1/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों u क्या आ जाएगा आपका, u कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए u आपका आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर मतलब है, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमने लेंस से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को पॉज कर करना है, क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए करने का, ठीक है बच्चों। 1-2 सवाल और लेंगे, उसके बाद आज का सेशन जो है बच्चों लेंस फार्मूला वाला हम ऑफ करेंगे। और आज बच्चों आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर 2 दिन से नहीं आ रहा है ना। आज आपका बढ़िया सा मेटल्स और नॉन मेटल्स का लेक्चर भी आने वाला है। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, है ना। जो क्लास 10 में पढ़ते हो, 8 का लेक्चर हमने डाल दिया है 1 तारीख से, याद है ना अनाउंसमेंट, 1 अक्टूबर से आपका क्या है, 1 अक्टूबर से क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा। और वो नीट और बोर्ड लेवल दोनों होगा बच्चों, ध्यान देना। जो नीट होने वाला है ना 5 मई को 2024 में, उसके लिए टारगेट है, ठीक है बच्चों, टारगेट बच्चे, तो उसको भी हमको करना है। तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, दुआ चाहिए, है ना। और आप लोग का, आप ही हमारे दाल रोटी हो भाई, मैं तो सिंपल यही बोलता हूँ, है ना।
आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़िया से बढ़िया एक से एक आपको यहाँ पर हमारी टीम हर चीज़ में लगी हुई है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अ पिन इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज placed at a distance of 16 centimeter from a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर पर हमने रखा है, ठीक है बच्चों। तो फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ फोकल लेंथ भी लिख दो, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का हमको पोजीशन, नेचर और साइज नहीं बताना है कितना होगा। तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, समय कम ही है। पिन कितना है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर हो गया। और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा, बार बार याद करते रहना है। यू हमेशा निगेटिव होगा -16 सेंटीमीटर। और आपका फोकल लेंथ कितना हो गया +12 सेंटीमीटर। भी निकालना है बच्चों, तो क्या लगा देंगे बाई लेंस फॉर्मूला। हम क्या अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/12 = 1/v - 1/-16 है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो 1/12 = 1/v, ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 1/12 ये इधर आ जाएगा और ये क्या हो गया 1/v हो जाएगा बच्चों। 12 और 16 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए 48 ही होना चाहिए। 4 बार में 3 बार में 1/v यानी 1/48 = 1/v, यानी बच्चों v कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज होगा बच्चों v क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर के उस पार बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो इमेज फॉर्म एट 48 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के दूसरे साइड पर कितने डिस्टेंस पर 48 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अब बच्चों क्या है, हम क्या निकालेंगे साइज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा HI/HO = V/U। HI हमको निकालना है बच्चों, HO कितना है 2, V कितना है 48 और U कितना है बताइए -16। ये क्या हो गया HI = -6 सेंटीमीटर। और HI क्या है बच्चों निगेटिव है, इसका मतलब क्या बनेगा रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, यानी इमेज क्या होगा बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। और ठीक है बच्चों, और इनलार्ज होगा काफ़ी बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा इनलार्ज्ड इमेज। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर। इमेज का जो साइज आया है बच्चों वो क्या आया है 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों जितना न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो मार्च और फरवरी में होगा, आपका 10th बोर्ड जो होगा उसके लिए सफिशियंट है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ अलग अलग वेराइटी ऑफ बुक्स बनाते हैं, है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको थ्योरी कंप्लीट करना बच्चों। न्यूमेरिकल 8 से 10 नंबर बहुत है, 12 उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर जो सैम्पल पेपर आ गया है मार्केट में या आने वाला है आप उसको देख लो, 12 नंबर से तो 3-4 ही न्यूमेरिकल रहेंगे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला भी चैप्टर है, रजिस्टेंस से क्वेश्चन तो आना तय है, एक लाइट से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 2 लाइट से मान लो भाई, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो। तो ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जितना आपके बुक में दिया हुआ है उतना कर लीजिए। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया है ना, NCERT करा दिया है, तो इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, बार बार करते रहना है। और फिर बाद में तो क्या आएगा सैम्पल पेपर तो आएगा ही, उससे भी हम पढ़वाएंगे। सैम्पल पेपर को यहाँ पर लाइव डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो इस बात को क्या करना है ध्यान करेंगे। आज क्या करेंगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं,
आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, और उसके बाद हम सेशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इमेज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हमने, ठीक है बच्चों। इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड्स। इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, है ना, उस तरफ। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा होगा ना, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा है। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा बच्चों, बस और कुछ नहीं है। लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा है, समझ जाइएगा। अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है बच्चों, एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितने डिस्टेंस पर, 18 सेंटीमीटर पर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इस लेंस का आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। देखो बच्चों, जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस से बन रहा है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। किस तरफ, लेंस उस तरफ, और उस तरफ जो डिस्टेंस होता है वो साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, वो प्लस लेते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? तो सब साइन कन्वेंशन का खेला है। साइन कन्वेंशन आ गया तो सब आ गया। अगर साइन कन्वेंशन में दिक्कत है तो जाइए हमारे न्यूमेरिकल को बार बार देखिए, मैं बार बार बोलते रह रहा हूँ, और उसको कंटेस्ट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है बच्चों, -12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। भी कितना दिया है, 18, प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, तो 18 सेंटीमीटर प्लस मिलेंगे। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, फोकल लेंथ। वाट, तो क्या लगा देंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। हम क्या लगा देंगे, लेंस फार्मूला लगा देंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v कितना है बच्चों, 1/18 है, माइनस 1/u 1/-12। ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों, बस आपको समझना था। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना, लेंस के उस तरफ, लेंस के उस तरफ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर जो है बच्चों, यहाँ ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, तो इधर जो डिस्टेंस लेते हैं हम बच्चे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। याद है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 1/18 प्लस 1/12, 1/f इक्वल टू 36 ले लीजिए एलसीएम, इसके इधर ले लो तो बच्चों। 1/f इक्वल टू 36 2 बार में, और ये 3 बार में, तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 5/36। दैट इज f इक्वल टू कितना आ गया, 36/5। यस या नो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो फोकल लेंथ आएगा बच्चों वो कितना सेंटीमीटर का आएगा, 2 सेंटीमीटर का। मतलब फोकल लेंथ 7.2 सेंटीमीटर का आंसर। बस थोड़ा सा घुमाया था लैंग्वेज में। देखो बच्चों, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया है। यस या नो, आपको जितना मैंने मिरर का करवाया है और जितना लेंस का करवाया है, दीज आर ऑफ सफिशिएंट क्वेश्चंस। क्या सफिशिएंट क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, और आपके बुक में कहीं दिया हुआ है तो बना भी लीजिए। और जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम है आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। न्यूमेरिकल आपका 12-15 नंबर का उससे ज़्यादा लाने वाला नहीं है। आपको थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। लाइट का जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत थ्योरेटिकल है। अच्छे अच्छे बच्चों में देखता हूँ फंस जाता है। रेनबो कैसे बनता है, स्टार ट्विंकल क्यों करता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ना, डिलेट सनसेट। तो ये सब मैं अगला जो लेक्चर आएगा बच्चों, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ जाएगा जिसमें मैं सब समिट लूंगा, और एक आपका सेकंड जो लाइट का चैप्टर है नेचुरल स्पेक्ट्रम वाला वो आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इतना आप कर लीजिए बच्चों, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं आपका डियर ट्यूटर।